बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले हम खबरें आपके सामने रखता हूँ। चीफ से खुफिया मुलाकात, एक सहाफ़ी जो पैगाम लेकर आया, असल वाज़ात इसमें क्या है। इमरान खान का रद्द-ए-अमल भी आ गया, जेल से पैगाम भी आ गया। ये मामला बिल्कुल वही है जिस तरह अमेरिका ने बाजवा को साइफ़र भेजा कि इमरान खान नहीं होगा। अब ये साइफ़र इमरान खान का नहीं बल्कि अवाम के नाम आया, लाया मंसूर खान। खान तो डट गया, अब अवाम की बारी है। बड़ा खुल के इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ की तारीखी कैंपेन, बेहतरीन हिकमत अमली और दो जमाती इत्तेहाद जो अब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके बारे में भी वीलॉग में बड़ी अहम इंफॉर्मेशन होगी, इसे आपने गौर से समझना है। और इसके अलावा जो साइफ़र केस आज दोबारा शुरू हो रहा है, अबुल हसनात अडयाला जेल पहुँच चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म इम्तना था वो ख़त्म हो चुका है। तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो बड़ी अहम बातचीत, और आज सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड का केस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत चारों मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई। और जो इलेक्शन की स्ट्रेटजी है वो बार बार हमने इस दफ़ा क्या करनी है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो क्यों मदद की जा रही है। अब इससे पहले वाले लोगों ने जो गलत किया उसे सुधारने की कोशिश में जो आने वाले होंगे वो नहीं कहेंगे कि आज के लोग गलत कर रहे हैं। मुस्तकबिल एक तरफ मानते हैं पाकिस्तान का जमहूरियत में है, दूसरी तरफ 90% मकबूलियत रखने वाले रहनुमाओं को कहें कि तुम्हारा सियासी मुस्तकबिल नहीं, तुम्हारे नाम पे काटा। ये उस मुलाकात का लुबे लुबाब था। लेकिन मुलाकात की वजह क्या थी? बैनुल-अक़वामी सर्वे सामने आए कि अपनी एजेंसियों के थ्रू पत्थर पे लकीर की तरह ने पता चला कि तहरीक इंसाफ शहरों में, देहातों में तमाम नशिस्तें जीत रही है। बल्ला ना होने के बावजूद इन्होंने कहा देहात तो हम मैनेज कर लेंगे, कोई नौसरबाजी करेंगे, लेकिन शहरों में हम कर नहीं सकते। काजी फायज़ से आपको पता है जो फिर मुआहदा हुआ छुट्टियों में, उस दौरान सारी डील हुई कि किस तरह काजी फायज़ की अदालत में ये केस जाएगा, और उससे पहले जस्टिस एजाजुल हसन को रास्ते से लाजमी हटाना है। अब पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद के जो जजेस इनकी बात नहीं मान रहे थे, जो आपको केसेस नज़र आ रहे थे इंसाफ पर, उन्हें भी इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये मंसूर अली खान की जो मुलाकात है वो दरबारी लोग हैं। अकबर बादशाह के दरबार में रोज़ाना हाजिरी लगती थी इस तरह के लोगों की, दीवान लिखे जाते थे बड़े बड़े, उन्हें यकीन दहानियाँ कराई जाती थी, बड़े से बड़ा बयानिया बनाकर दिया जाता था, और दूसरी तरफ मायूस आवाम करने की कोशिश होती है। अब इनसे चूँकि इतनी बड़ी धांधली हो नहीं सकती, बल्ला खान का इनके हाथ में था नहीं, जैसे इसे एटमी हथियार समझा हुआ था। तहरीक इंसाफ अभी भी ने हर बयानिए में शिकस्त दे रही है। उसकी वजह यह है कि अब आज़ाद उम्मीदवारों से ये लोग हारेंगे। ये अनोखी मुहिम होगी। ये जो बैंगन इस वक्त खरीद के बांटे जा रहे हैं, डिजिटल मीडिया है, सारे पिंड को पता है कि चाय प्याले में पीनी है। इसी तरह पाकिस्तान में जो असल जमहूरियत बर्गर बच्चा ले आया, जो लोंडा लपाड़ा कहते थे, ये मम्मी डैडी कहते थे, वो मम्मी डैडी लोंडे लपाड़े इनकी जड़ों में बैठ गए। अब माजी में यहया खान को सहाफ़ी मशवरा दिया करते थे आप मार्शल लॉ लगाएं। अयूब खान के दौर में सहाफ़ों की पूरी एक पलटन जाया करती थी। ज़िया के दौर में इर्द गिर्द आपको अज़हर लोधी याद होगा, जो ज़िया के जनाजे पर जिस तरह ज़ारो कतार रो रहा था, उस तरह एजाजुल हक नहीं बेचारा रोया। मुशर्रफ की गोद में सहाफ़ियों का एक जुमघट्टा होता था जिसे वो कहते थे अवाम आपके लिए सर आँखें बिछा रही है। बाकायदा तौर पर इन्हें फिर सरकारी ओहदे भी दिए गए। जनरल बाजवा के दौर में आज के बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी जो है जनरल बाजवा को मार्शल लॉ का मशवरा देते रहे। वही सहाफ़ी हैं जो बताया करते थे कि इमरान खान तो सोशल मीडिया पर सिर्फ मकबूल है। आज यही सहाफ़ी इसी तरह की खबरें भी लाते हैं कि जी 25,000 की नौकरी करने वाले बॉट्स खान को मशहूर कर रहे थे। सोशल मीडिया की टीम है, शैतानी मीडिया है। इन सहाफ़ियों को चुनाव बड़े मखसूस अंदाज से होता है। कल आपने वकार का भी सुना होगा पैगाम, बड़ी बारीक वारदात, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये अचानक जो सहाफ़ी आपको पनेतरा बदलते हुए काजी फायज़ पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, ये पहले एक जमात की खुलकर मुखालफत करते थे, तहरीक इंसाफ की, और इनकी वारदात का तरीका ये होता है तहरीक इंसाफ की मुखालफत, नून की हिमायत करें, इनकी मुखालफत करें ताकि दोनों के क्राउड ले लें अपनी तरफ। गैर जानेदार होने के तासुर के लिए कभी कभी मरियम जैसा इंटरव्यू लॉन्च कर दें। ये हकीकत में फनकार है, फनकार से ही। 2018 में आपको याद होगा कि इन लोगों ने इसी तरह की वारदात की थी। ये सारे के सारे जुल्म में शरीक हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं जी नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो जुल्म हो रहे ये तो होते रहते हैं। ये हुसैन हक्कानी की ट्वीट पढ़े आज, ये वही लोग हैं जो आज तहरीक इंसाफ से हमदर्दी कर रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट में तहरीक इंसाफ के साथ ये बातें करते थे कि 2017 में जब पानामा लीक्स नवाज शरीफ नायल हुआ, आपको याद होगा उसकी पार्टी वफाक और पंजाब दोनों में बरसर इक़्तिदार रही, तमाम ओहदेदार उनके लगे रहे। खुद नवाज शरीफ और मरियम नवाज हुकूमत चलाते रहे, 5 साल पूरे कर गए, आते रहे खुद, साथ ही आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें इन्होंने गिराई। नवाज शरीफ का कोई कारकुन तशद्दुद हो, कोई कागजात छीने हो, खान के तो 30,000 जेलों में बैठे हुए। और जो 1.5 साल से अवाम के साथ गदर मची है, 2018 में नवाज शरीफ का नाम क्या टीवी पर पाबंदी थी, उसकी सियासी इज्तिमा 136 जलसे उसके हुए। 2018 के इलेक्शन देख लें, 98, 93, 2008 के देख लें, सारे नॉर्मल इलेक्शन थे पाकिस्तान के हिसाब से। लेकिन RTS बिठा के नशिस्तें इन्होंने छीनी।
कोई एक हल्का बताएं। नवाज शरीफ से पूछा कि 2018 में जहाँ ज्यादती, कोई नहीं बताया। खान से पूछा 4 बताए, 2013 में चारों में धांधली निकली। तो यह हुसैन हक्कानी और इस तरह के लोग जो कहते हैं वो होता रहा फिल्म, वो ये नहीं है, फिल्म वो नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को शऊर आ चुका, वो जानते हैं आज अपनी मदद आपके तहत लड़ रहे बगैर लीडरशिप के। ये मंसूर का इंतखाब पैगाम रसानी के लिए क्यों किया? ये मुलाकात नहीं थी, एक साइफर था आवाम के नाम पे जिसे मुलाकात का दावा किया, इसीलिए कोड वर्डेड किए यूज इस्तेमाल हो रहे थे। भाई खान का नाम आप ले रहे हो, उसे नहीं आने दे रहे, जो कह रहे नहीं आने दे उसका भी नाम लेके बताएं। बस इतना कि बादशाह सलामत ने बुलाया, अभी ये तय नहीं हुआ कि बादशाह सलामत ने बुलाया कि उनके वजीर ने बुलाया, क्योंकि खबर बादशाह सलामत के मुतल्लिक नहीं है, उनके वजीर के मुतल्लिक है। DGISI ने मंसूर से मुलाकात की, अभी तक यही खबरें आ रही हैं। या तो मंसूर खुद आके कह देंगे नहीं जी उनसे नहीं, इनसे हुई। जनरल बाजवा से आपको याद होगा उसने जावेद चौधरी का इंतखाब किया था, जिसे बाद में खुद जावेद चौधरी को भी कहा झूठ बोल है। तो मंसूर ने नाम इसीलिए नहीं लिया। इस मुलाकात के अहम नुकात कि जी खान को हमने ख़त्म कर दिया। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में हम उसकी मकबूलियत कम नहीं कर सकते। बड़ी तशवीशनाक बात है, शेख मुजीब की मशरकी पाकिस्तान में मकबूलियत भी कम नहीं कर सके। खान की मकबूलियत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। आपने बेशक बल्ला छीन लिया, चेयरमैन से हटा दिया, पार्टी तोड़ दी, मुकदमात सारे कर दिए, तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दिया, नवाज शरीफ की सारी न्यायालियाँ ख़त्म कर दी, अदालत का इस्तेमाल कर सारे मामला कर लिए, तो फिर किस चीज़ का डर है? अब फिक्र किस चीज़ की है? इमरान खान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत रखता है तो वहाँ इलेक्शन मनसूख करवा दे, लेकिन खान बलोचिस्तान में ही मकबूल रखता है, सिंध हैदराबाद के गाँव गोट में भी रखता है और पंजाब की गलियों में भी रखता है। सर्वे आपके खुद बता रहे हैं। शेख मुजीब से इंतखाबी निशान इसीलिए नहीं छीना, खान ने पहला रहनुमा जिसने इंतखाबी निशान छीना उसकी जमात तोड़ी। ये पैगाम भेजने का मकसद अवाम को सिर्फ मायूस करने का जरिया कि जी खान जेल में है तो अब ये नहीं आएगा। आपको याद होगा जब इमरान खान बाहर था तो भी ये कहते थे कांटा लगा दिया हमने। ये सारे अहम नुकात अवाम के सामने तफसील से रखना बड़ा ज़रूरी है। देखें ये मामलात हमेशा नहीं हो सकते, एक शख्स की पॉलिसी की हद तक ही रहते हैं, जो नया आता है वो पिछले की पॉलिसी को बदल देता है। परवेज़ मुशर्रफ आया, देखिए उसने आते साथ उसकी जाति कियानी ने सारी पॉलिसियाँ बदल दी, कियानी की सारी पॉलिसियाँ राहील शरीफ ने बदल दी, राहील शरीफ की तमाम पॉलिसियाँ जनरल बाजवा ने बदल दी। तो किसी भी सियासी रहनुमा के लिए जो ऑक्सीजन है वो है अवाम की हमायत। अवाम की हमायत ख़त्म हो, सियासतदान ख़त्म। जब तक वो मौजूद है सियासतदान ख़त्म नहीं होता, उसका नज़रिया ख़त्म नहीं होता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पीपल्स पार्टी 11 साल मार्शल लगा इंतखाबात से पहले। अब ये जो कौमी हुकूमत बनाने का ज़िया ने मनसूबा बनाया कि जी बेनज़ीर को बाहर रखेंगे, हालात आपके सामने बदले। बेनज़ीर 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी, शहीद भी हुई। बिलावल आज भी लंगड़ी लूली सूरत में सियासत में मौजूद है। दूसरी मिसाल शेख मुजीब की है, बेटी उसकी आज भी वज़ीर आज़म है। और जिन्होंने ख़त्म किया वो कहाँ हैं, वो कोई नहीं बता सकता, कोई गुमनामी का हिस्सा है। घोड़े पर बैठने वाला उसे अपनी ताकत समझने लगता है, लेकिन जब उतरता है उसे पता ताकत तो सारी घोड़े की थी। यकीन नहीं तो वो बाजवा साहब को वो फ्रांस वाला क्लिप देख ले, वो अल्फाज सुन ले उनके अपने मुंह के, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो देखिए जो मामला आज के दौर में, आज के हालात में जो इस्तेमाल फार्मूला किया जा रहा है, ये वही फार्मूला है और यही सबसे बड़ी नाकामी है। हमेशा पिछले मॉडल को देख के अगले मॉडल को कामयाब बनाने के। भुट्टो के दौर में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अवामी, ज़ियाउल हक ने उसे कर दिया इस्लामी, अयूब खान ने उसे कर दिया जमहूरी, परवेज़ मुशर्रफ ने उसे कर दिया पाकिस्तानी। तो ये लफ्ज़ बदलते रहे, मॉडल वही रहा। MKM को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कोशिश की, वहाँ जिनापुर के मंसूबे बनाए, यहाँ जिना हाउस का मंसूबा बना लिया। बाद में जिनापुर के नक्शे निकले नहीं, कहा जी गलती होगी, वो साजिश थी, झूठ था, ख़त्म कर दिया मामला। ये जिना हाउस भी कुछ साल बाद आपको अगले आने वाले कह रहे होंगे ये सब गलतफहमी थी, गलती होगी, माफ़ी तलाफ़ी करके जान छुड़ाएंगे। देखिए मौजूदा ताकतवर लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ अगर उसे निकाला गया तो ज़्यादती हुई, अब फिर लाया गया, फिर निकाला गया, फिर लाया गया, फिर निकाला गया। 7 आर्मी चीफ के साथ मामलात नहीं बने, किरदार बदलते रहे, हालात बदलते रहे, निकालता कोई और था, लाता कोई और था। जनरल असलम बेग, आसिफ नवाज जंजुआ, वहीद काकड़, मुशर्रफ, कियानी, राहील शरीफ, ये सब अपनी पॉलिसियाँ लाते रहे, अपने अपने अंदाज में पैगामात लाते रहे। फार्मूला इन्होंने कहा वही इमरान खान के साथ भी लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान में ताकत 3 में थी, स्टैब्लिशमेंट और 2 कौमी जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग। 76 साल की तारीख में या तो मार्शल लॉ था, या आले शरीफ था, या जरदारी ग्रुप, ये भुट्टो ग्रुप। अब अवाम के दरमियान जो पहली दफ़ा अवामी ताकत इमरान खान की शक्ल में नजर आई, ये ना पहला फ़र्क नजर आया। और पहले इन्हें कभी ये चीज़ नजर नहीं आई। नवाज शरीफ क्या करता था, 3 दफ़ा भाग गया, बेनज़ीर भुट्टो 3 दफ़ा भाग गई, जरदारी भाग गया, क्योंकि इनके कारोबार, उनके तमाम असासे दुनिया के मालिक में, इनकी सियासत, बच्चे, सब कुछ पाकिस्तान के साथ जुड़ा था कि न चाहिए था वो माल डील करनी थी। खान उम्र के हिस्से में मौत से डर लगता नहीं, बच्चे सियासत में है नहीं, पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार नहीं जिस पर कब्जा करें छीने। 30 करोड़ रुपया सारा खान की ज़िंदगी का निचोड़ है, जो आजकल एक दरमियाने दर्जे के बिजनेसमैन के पास भी है। नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, ये बुज़दिल लोग थे, ख़ानदान की सियासत का सोचते रहे, डांस करते रहे इनके सामने, मुआहदे करते रहे। अभी आपने देख लिया हालिया जो टिकट है, खान ने ना बहनों को दिया, ना बीवी को, ना ख़ानदान के किसी बंदे। तो खान की दलेरी और बहादुरी को ये खुद तस्लीम करते हैं।
बाकी खान को ख़त्म करना नामुमकिन है, क्योंकि खान एक शख्स नहीं है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, वो मुख्तलिफ़ शक्लों में मुख्तलिफ़ किरदारों में अब महफूज है। बहुत से इमरान खान हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख मुजीब और उन तमाम लोगों के पास जो नस्ल मौजूद थी, ये जो अवाम की सूरत में वो अधीड़ उम्र के लोग थे, 2024 में ख़त्म हो चुके हैं। जबकि खान के पास जो नस्ल मौजूद है ये अंडर 16 है, ये इस 65 साल तक की उम्र तक भी है, इसमें 30 से 40 साल तक ये पाकिस्तान की सियासत में यही चलेंगे जो नज़रिया इनके पास है, जो नौजवानों के पास पहुँच चुके हैं। ये आने वाले ताकतवर लोगों को टफ टाइम देंगे। जो आज नवाज शरीफ के साथ हमदर्दी और बाजवा को बताया जा रहा है जी कि उसकी गलती थी, जो ताकतवर आज बाजवा के साथ मौजूद हैं, मतलब जिस तरह इनके साथ आज जो लोग मौजूद हैं ना खामोश है, कल वो ताकत में आएंगे तो कहेंगे ये गलती ये करते रहे, जब आज के कह रहे हैं कि बाजवा गलती करता रहा। तो इमरान खान के नज़रिए को वो लोग सपोर्ट करेंगे, तारीख दोबारा दोहराएगी। लेकिन मसला क्योंकि सबसे बड़ा यह है कि इमरान खान डट चुका है, ताकत से मसला हल हो नहीं सकता। वक्ती तौर पर आप दबा सकते हैं, लेकिन जो आपको नज़र आया अदालतें मैनेज करना, अभी कल खुद आप देखेंगे काजी रिटायर होकर पैगाम देगा कि मैंने जमहूरियत को बचाया, अगर बल्ला ना लेता तो लंगड़ा लूला जमहूरियत का सफ़र ख़त्म हो जाता, तो मैंने इसको बचा लिया जमहूरियत को। अब जो नवाज शरीफ के साथ हमदर्दी कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ से गलत हुआ हम दुरुस्त कर रहे हैं, ये बिल्कुल वही है। नानी ने निकाह किया, बुरा किया, निकाह करके छोड़ दिया और बुरा किया। अगर नवाज शरीफ को निकालना बुरा था तो उसे लाना उससे ज़्यादा बुरा है। सियासत में जो खला भर जाता है उसे खला को तहरीकें भरती हैं, एहतजाज फिर पुरअमन एहतजाज बदलता है। आज KP कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? इमरान खान की हुकूमत थी तो सियासी खला भर चुका था। अब यहाँ एक हुकूमत को दोबारा चांस नहीं देते, लेकिन KP में आपको पता है बच्चा बच्चा खान के साथ क्यों है, क्योंकि खान ने वो खला पुर कर दिया है। अब वहाँ इमरान खान के अलावा कोई जमात अगले 40 साल तक नज़र नहीं आती। और साथ ही पंजाब में भी ये हालात है। काजी फायज़ को इस्तेमाल करें, जिस तरह माजी में इन्होंने आपको पता है मौलवी मुश्ताक को इस्तेमाल किया। मौलवी मुश्ताक का हाल आपके सामने है, और मरने के बाद उसके पास बंदा कोई नहीं था गुस्ल देने के लिए। आपको पता है नमाज जनाजा पे मक्खियाँ जिस तरह आई, 42 मिनट उसकी मैयत बेयारो मददगार, लोग दफन ऐसे करके तकरीबन फेंक के दुआ के बगैर निकल गए। तो जिन्होंने वारदातें की उनके इंजाम आपके सामने है। बाकी 6-7 लोगों की कब्रें भी अगर आप ढूंढ लें, उनकी औलादों को पता चल जाए तो बड़ी बात है। आज भी ज़ियाउल हक का बेटा, अयूब खान का पोता, अख्तर रहमान के बेटे, ये आज भी सियासी जमातों में पनाह लेकर अपना नाम जिंदा किए हुए और उन्हीं के खिलाफ खड़े हैं जो जमहूरियत के दुश्मन थे और थे। आज देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को परेशान होने की, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा दुख हो तो कभी कभी बांग्लादेश की तारीख पढ़ लिया करें, आपको नज़र आएगा वहाँ क्या क्या करते रहे। ये यकीनन हार गए हैं क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है। इक़्तिदार और हुकूमत, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मामला नहीं है। और अगर बांग्लादेश ना समझ आए तो फिर वाक़या करबला एक दफ़ा पढ़ लें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात देख लें। मुज़ाहिमत में बका है, और इस बात से ना डरे कि मंडी लगेगी, आज़ाद उम्मीदवार बिक जाएंगे, ख़रीदे जाएंगे। ये एक आपको एक और मायूसी का दावा है कि खान के साथ नहीं खड़े होंगे, और जो बिक जाएंगे भाग जाएंगे वो तो पहले ही इस तरह जो मास्क चढ़ा के आ रहे हैं, आपने सिर्फ उनको देखना है, उनका मास्क उतारें। तहरीक इंसाफ के पास अब 2 जमातें मौजूद हैं जिनके साथ आज़ाद उम्मीदवार जीत कर जमातों में शामिल होंगे, और अक्सरियत से वही जमातें हुकूमत बनाएंगी। और फिर जो इनका कौमी हुकूमत का फार्मूला है उसमें भी अक्सरियत नहीं हो सकती, नवाज शरीफ की अक्सरियत नहीं होगी, इमरान खान के नज़रिए की होगी। ये बात आप बड़े गौर से सुने। देखें, आपके कप्तान इमरान खान, आपके मुर्शिद का जो पैगाम जेल से वो यही है सोशल मीडिया के नौजवानों को, उनको बताएं उनका काम बढ़ गया है, खड़े हों। अब पूरी कौम के आज़ाद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान से आगा, बल्ले का निशान तो कोई मुश्किल नहीं था। अब ये काम आपका ड्यूटी है आपकी। सोशल मीडिया पर इस वक्त तहरीक इंसाफ के नाम से जाली लिस्टें बनाई जा रही हैं ताकि वोटर्स को गुमराह करें। यहाँ अवाम ने अपने अपने हलकों में जो उम्मीदवार हैं उन पर नज़र रखनी है, उनके नाम पे, उनके निशान पे आज़ाद उम्मीदवार को लोगों के दिमाग में नक्श करना है। और देखिए, इससे पहले भी कोई आप वेबसाइट, कोई ऐप, कोई डाउनलोड करें तो वो भी वहाँ आपसे पूछते हैं, एक सवाल ऐसे लिखा था ना कि मतलब प्रूव अस इफ यू ह्यूमन, कि आप इंसान है कि नहीं, तो फिर आपको क्लिक करना पड़ता है, वो सिक्योरिटी के सवाल होते हैं, बताना पड़ता है आप मशीन नहीं है, इंसान है। तो पाकिस्तानियों को भी बताना पड़ेगा भेड़ बकरियां नहीं है, आप इंसान हैं। इंतखाबी निशान आपका इमरान खान है। तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पर जो हल्के हैं वो निशान ज़बानी याद करने होंगे। ये मिशन अब सब कह देंगे, गीदड़ों की फ़ौज अगर शेर के हवाले कर दें तो जीतने का चांस है, लेकिन अगर शेरों की फ़ौज गीदड़ के हवाले कर दे तो कोई चांस नहीं। आपका रहनुमा शेर है, असल शेर, ये टाइगर नहीं इन वाला। शरीफ, भुट्टो, मौलाना, हाफिज़, काजी, निगरान, मुंसिफ, चेयरमैन, ये सब के सब ये बला छीन सकते थे, छीन लिया उन्होंने, कोई बात नहीं। आप टूटी हुई तलवारों से भी जंगें जीते हुए। तो अब आपने इन टूटी हुई तलवारों से जंगें इस तरह जीतनी है कि आपने अपने ज़हन में हर नौजवान, बच्चा, बुजुर्ग, जो घरों में बैठी ख़वातीन है ख़ास तौर पर, आपको तो घरों से निकलने की ज़रूरत भी नहीं। सोशल मीडिया पे अपने अपने हल्के के 20-20, 25-25 लोग इर्द गिर्द गिने, उनके नाम व्हाट्सएप पे डालें। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके, अब आपके पास 20-25 दिन है,
उनकी पोस्टें बना के वो 20-25 ग्रुपों में शेयर कर दें। ये 250-300 पोस्टें होंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगते हैं। आपने वो तस्वीर लगानी है, इंतखाबी निशान लगाना है, बंदे को हल्के के ढूंढ कर जो आपके इर्द गिर्द उन्हें ऐड करना है, वो ग्रुप्स बनते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, आप लोगों का सर्कल बढ़ता जाएगा, तो निशानात फैलते जाएंगे। हर हल्के के हर उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ को प्रमोशन मिलेगी, एक एक बंदे को आप प्रमोट करें। मैं तो खुद ये कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मेरे 11 बजे के व्लॉग में अगर 8-10 लोग रोज़ाना अगर आ जाएँ मुख्तलिफ हल्कों के, तो हम भी उनके आज़ाद उम्मीदवारों के दिखा। उसकी वजह सिर्फ इनकी ब्लैकआउट है। मुझे एक बंदा कहता है साफ़ ही नहीं करते इस तरह, और तो ब्लैकआउट भी इस तरह नहीं करते। अगर आप इनके साथ यूँ जुल्म ना करते तो क्या ज़रूरत है हमें ये काम करने की इनके साथ। लेकिन इनकी मज़लूमियत के साथ खड़े हैं, आपके साथ जो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। बाकी हल्के के लोगों को आवाम ने पहुंचाना है। देखिए अल्लाह ने इनकी हर वारदात नाकाम की, इन्होंने तो अपनी तरफ से जहेज़ का सामान समझ के बांटा है, जैसे बच्चों बेटियों को दे रहे थे। लेकिन आम आदमी को ये तमाम छोटे छोटे निशान याद नहीं, ये जूता, चिमटा, हारमोनियम, ढोल बाजा, बोतलें, घड़ियाँ, क्लॉक वगैरह, ये हर बंदे के घरों में है ऑलमोस्ट। तो ये कंपेन आसान होगी। बाकी इनकी वारदातें जो है, देखें जेल में खान के आज 3 ट्रायल हैं, साइफर इद्दत केस है, तोशा खाना है। ये जजेस सर जोड़ कर बैठे हैं कि किस तरह कानून इंसाफ को बिल्डोज करके तमाम ट्रायल, कहते हैं ओपन है, लेकिन ना पब्लिक, ना वकील, ना मीडिया। तो जिस तरह काजी ने वारदात की आला अदलिया में, अब मजीद इस्तीफ़े भी लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेंगे ये। लेकिन आप लोगों ने वो बार बात घबराना नहीं है। 8 फरवरी के बाद भी आपकी जंग 1-2 हफ्ते जारी रहेगी। आप बस अपना काम करें, ये कांटे लगाएं, आप उस कांटे को बस मिटाते रहें, इंशाल्लाह मिट जाएगा वो। क्योंकि कांटा वो ना लगाए, बाकी सब खैर है। अभी देखें हनीफ अब्बासी की वीडियो में देख रहा था, वो बंदा उसे कह रहा था काबे के अंदर कि अल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, उन्हें तबाह बर्बाद कर, उसने मोबाइल छीन के तोड़ दिया उसके हाथ से। और भाई आपको क्या मसला है, लेकिन मसला आप ही को, इसीलिए मोबाइल उस गरीब का तोड़ दिया। बहरहाल अपना ख्याल रखें। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।